Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो भाई, कल थिएटर है, आप सुन, प्रैक्टिस कर लेते हैं एक एक बार। तो दोनों का कैरेक्टर तुझे तो याद है ना? मेरा कैरेक्टर है मैं बदमाश हूँ, और तेरा कैरेक्टर है कि किसी का शायद गलत नंबर आ गया है तेरे पास, रॉन्ग नंबर लग गया है तेरे फोन पे, ठीक है? तो मैं डायलॉग क्योंकि मुझे मेहता जी ने कहा था कि प्रैक्टिस करके आना, मैं अपना डायलॉग बोल रहा हूँ, ठीक है? रुक जा, यहाँ से दे रहा हूँ। ओए साले, कान के नीचे मारा ना तो ये पूछ नहीं पाएगा कि किसने मारा है। ओए हेलो भाई, वो मैं ये रॉन्ग नंबर मिला दिया आपने। बस तुझे सारे याद है यार, तू बढ़िया कर रहा है, मैं दोबारा करता हूँ, रुक जा। ओए साले, एक थप्पड़ पड़ गया ना हाँ तो घूम जाएगा, घूम हट। अबे कम बुद्धि, रॉन्ग नंबर मिलाया है, एक बार नंबर चेक कर किसको मिलाया है। मेरे भाई तूने करी है रात भर प्रैक्टिस, तेरा तो सही जा रहा है, रुक जा। भाई सुन 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 सुन, हाँ तेने गलत नंबर मिला दिया, एक बार ये चेक कर ले कि अपने दोस्त को मिलाया है, कहीं और मिला दिया है, कोई और नंबर देख ले, एक डिजिट इधर उधर हो गई होगी। तू सारे डायलॉग एक साथ मत बोलना, तोड़ तोड़ के बोल, ठीक है? वैसे 3 बहुत बढ़िया बोले हैं तूने, अब मैं बोल रहा हूँ। अबे ओए बकवास मत करियो, वहीं आके मारूंगा, बता रहा हूं तुझे मैं, समझ गया? तेरी बारी है। गाइस मीट हैरी, ये वो इंसान है जिसने मतलब मुझे मशहूर कर दिया यार। ये ज़्यादातर कैमरा के पीछे रहता है, आज कैमरा के आगे, क्योंकि मैं आज अपने अब्बू को फ़ोन करने वाला हूँ और सोचा है कि इनके साथ तो कभी छेड़छाड़ करी नहीं, तो मैं बात नहीं करूँगा, हैरी बात करेगा। कोशिश करते हैं आज जिन्होंने पैदा किया है उनके साथ कुछ हरकत कर लें। हेलो हेलो हेलो, मकसूद जी बोल रहे हैं? जी जी बोल रहा हूँ। मकसूद जी नमस्कार, हम बैंक से बोल रहे हैं, बैंक से। तो मैं इसलिए आपको फ़ोन कर रहा हूँ कि आपके बेटे नावेद ने हमारे बैंक से लोन लिया था। उसने लोन लिया था, हमें तो कभी नहीं बताया। हाँ जी, पता नहीं क्यों नहीं बता रहा है वो। हमने उससे फ़ोन भी किया पर उसने नंबर भी चेंज कर दिया और मतलब हमारा कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको फ़ोन कर लूँ। ये तो आपने हमें बताया, हमें तो अचानक अजीब सा लगा, हैरान तो हो गए हम कि कितने का लोन लिया था उसने। 50 ये लाख का। बताइए, 50 लाख का? हाँ जी। तो उसने कुछ थोड़ा बहुत भी नहीं दिया क्या? जी नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ही। अच्छा, हाँ मैं जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप बाप हैं और आपको ऐसे थोड़ी टेंशन भी हो रही होगी, पर लोन लिया है वो तो देना ही पड़ेगा, और अगर ना दिया तो उनको जेल भी हो सकती है। तो मैं तो हैरान हो गया सुनकर, मुझे तो कभी इतना जिक्र भी नहीं किया मैंने लोन लिया है। तो मैं बाप हूँ, मैं सोचता हूँ क्या करना है। क्या डेट बताई थी आपने? 30 अगस्त। 30 अगस्त। हाँ, अगर हमने 30 अगस्त तक लोन नहीं दिया तो फिर जेल हो जाएगी नावेद को। ये तो बहुत हमें वो हो गया, कुछ ना कुछ करना है हमें। ये बात हम बाप हैं, हमें तो इसने बहुत परेशान कर दिया। अगर 30 अगस्त तक नहीं दिया तो जेल होगी। जी हम एक काम करते हैं, मैं आपसे वायदा करता हूँ, 30 अगस्त तक बहुत दूर है, 25 जुलाई को ही इसका गिरेबान पकड़कर मैं लाऊंगा, 25 जुलाई को ही जेल में डाल देना। अब्बू अब्बू, मैं नवेद, मैं सुन रहा हूँ बात से। बाप है मेरे, मालूम है मुझे, जेल में डलवा रहे हैं आप मुझे। मैं बाप हूँ तुम्हारा, मैंने पैदा किया है। बैंक वाले कौन थे? तो ये मेरा कलीग, मेरा दोस्त है हैरी। अब्बू 25 जुलाई को दोनों को पकड़ कर जेल में डलवाऊंगा। अब्बू वैसे आज के दिन तो खास तौर से पूछ रहा हूँ, इतनी मोहब्बत तो करते होंगे, अगर मैं लोन ले लिया है 50 लाख का और मैं नहीं दे सकता तो देंगे नहीं आप? नहीं दूंगा लोन। आए वहां से मुझे मुर्गा बना दूंगा दूसरा को। आज जिस लड़के को फोन कर रहे हैं ना, मैं और पलक, इस लड़के का फ्राइडे को इंटरव्यू है और इसकी ड्रीम कंपनी है और बहुत तैयारी करी है इसने इंटरव्यू की, और ये फाइनल इंटरव्यू है। अब इसका मुर्गा बनाने की कोशिश करते हैं, और ये पलक साथ में है तो हो सकता है मजा सादा है। हेलो बेटा हनी, हाँ जी।
बेटा नहीं, आप मेरे को पता नहीं तू पहचानता नहीं पहचानता, मेरे को नंबर मिला था तेरा लुधियाने से। मैं गया था लुधियाना, मैं दिल्ली आया हुआ हूँ अभी। लुधियाने तो हाँ दिल्ली, मैं दिल्ली आया हूँ अभी। मेरे को लुधियाना में ये नहीं है आने वाले, हाँ जी। इन्होंने मेरे को नंबर दिया था। ओ हाँ हाँ जी हाँ जी। हनी बेटा मेरे को आपसे काम ये है, मैं एक्चुअली दिल्ली में नया आया हूँ, अब लुधियाना में पले बड़े हैं, वहीं रहे हैं, तो दिल्ली में मेरे को पता नहीं, उन्होंने नंबर दिया था कि आप हनी से हेल्प ले लेना। बेटा फ्राइडे फ्री हो आप? फ्राइडे आप काम बोलिए अंकल। बेटा मैं यहाँ पे अब तेरे को बता देता हूँ, मैं एक्चुअल में मैं अभी रुका हूँ नोएडा, और मेरे को गोल मार्केट जाना है, सीपी से आगे जो गोल मार्केट है, वो गोल्डा खाना नहीं है, वहां पे काम है मेरे को। बिल्कुल। तो आपसे मैं ये पूछ रहा था, अगर आपके पास टाइम हो तो बेटा अपनी गाड़ी से मेरे को आप वहां ले चलो इस फ्राइडे। 2 घंटे लगने हैं वहां पे, फिर आ जाएंगे दोनों। अंकल फ्राइडे को यार मैं अंकल आई एम रियली सॉरी, मेरे को मना करना पड़ रहा है ऐसे, बट मेरा बहुत जरूरी इंटरव्यू है फ्राइडे को, और फाइनल इंटरव्यू है, मैं मिस नहीं कर सकता। और फिर कितनी देर चलेगा इंटरव्यू? चल जाएगा अंकल, अब 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं अंकल, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं बेटा ऐसे कोई बात नहीं है, बस ये था काम जरूरी था, गोल्ड रखा ना यार मैंने। अंकल आप एक काम करो ना, हाँ। आप नोएडा से सीधी कैब क्यों नहीं पकड़ते? ये आज तो आप लेके नहीं जा रहे, अब मेरे को गुस्सा आ जाएगा। मतलब अगर मैं लुधियाना से बता भी रहा हूँ और थोड़ा रिश्तेदारी भी बता रहा हूँ, कैब से घुमाते हैं अपने रिश्तेदारों को। मतलब तू कल को लुधियाना, नहीं हंसने की बात नहीं है। नहीं तू कल को लुधियाना आए, मैं तेरे से बोल दूं जा बेटा हनी चला जा कैब से, है? नहीं अंकल तुसी बुरा ना मनो यार, मेरा जरूरी इंटरव्यू है, मैं ले चलता थानू। चल कोई गल नहीं, ठीक है बेटा हनी, गुड लक। कब है? बस अंकल इसी फ्राइडे है, तुसी दुआ करो। गुड लक, मैं दुआ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद तो चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा, देखेंगे। ठीक है, गुड लक, ओके बाय। नमस्ते। हेलो। Hi, honey. हाय, who's this? मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, मैं रिप्लाई नहीं करी तो सैड वाले इमोजी भी भेज रहे हो, और पूछ रहे हो who's this? रिया। अरे एक बात बताओ ना, वो कौन सा स्माइली भेजा था मैंने, जिसमें दिल निकल रहे हैं कि आंसू निकल रहे हैं? आंसू वाला। आंसू वाला, अच्छा साक्षी। हाय। पहचान ही लिया, नॉटी बॉय। नॉटी तो क्या ही, बट हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? डू यू नॉट मिस मी? Oh, I missed you a lot, honey. You remember honey, huh? Of course I remember, honey. अच्छा बाकी सब बातें बाद में, let's meet. Yeah, sure. When? This Friday? Friday night. नहीं, फ्राइडे नाइट को पापा नहीं मानेंगे। फ्राइडे दिन में मिलते हैं ना, और फिर जब हम मिल लेंगे तो दिन और रात तो एक ही हो जाएगा। फ्राइडे यार, हाँ चलो यार, चलो फ्राइडे डन करते हैं यार। साक्षी फ्राइडे डन करते हैं साक्षी। तो ब्रंच पे मिलते हैं सीपी में। ब्रंच इन सीपी साउंड्स गुड यार, फिर दिन रात भी एक हो जाएगा। आर यू श्योर? फ्राइडे को 10 AM in the morning ब्रंच पे सीपी। Yeah, honey, of course. पक्का Friday ना? 10 CP, of course, I'll pick you up. तो हनी बेटा जब तू उसको पिक कर रहा है तो मेरे को भी उठा लेना, मेरे को गोल्डा खाना छोड़ देना, और तुम दोनों जब तक ब्रंच करोगे 1-1.5 घंटा लगेगा, मैं गोल्डा खाना में निपटा लूंगा अपना काम। मनी ऑर्डर का काम है, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तू मेरे को बता रहा था तेरा इंटरव्यू है फ्राइडे को, कौन सी कंपनी में इंटरव्यू है तेरा? ब्रंच अंकल, ब्रंच में? ब्रंच प्राइवेट लिमिटेड। चल ठीक है, गुड लक। तो इंटरव्यू दे, सीरियस। हेलो। टाइम तो बहुत कम होगा आपके पास, लेकिन मैंने सोचा बात कर लें, आज तो बहुत ही बिजी होंगे। नमस्कार, क्या हाल चाल है सर? घर में तैयारी है पूरी? हाँ चल रही है, कुछ हो गई है। हो गई, आप तो पूरी हो गई होंगे, आप तो शाम में रिसेप्शन। हाँ लगभग। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा पूछ लूं, तैयारियां हो गई है सर के यहाँ, हमारे यहाँ भी इनविटेशन आया है।
हाँ जी तैयारियां तो लगभग सारी हो गई हैं। ना तो कौन बोल रहे हैं? अब कार्ड्स आपने 500-600 लोगों में बांट दिए हैं, आपको कहाँ याद होगा? आपके बेटे की तरफ से है, मेरा बेटा आपके बेटे का दोस्त है जिसका रिसेप्शन है। तो मैंने कहा पूछ लूं भाई साहब से, तैयारियां सारी हो गई हैं? हाँ लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है अभी, और बाकी है जो लगे पड़े हैं अभी सभी। बढ़िया बढ़िया, हमारी भी हो गई है तैयारियां, तो पूरी हो गई हैं। हाँ जी पूरी उम्मीद है, बिल्कुल टाइम से आना है। टाइम से आएंगे। और सारे हो गए ये आपके, वो तो हो गए, मेहमान का क्या रहा है जो आपके अपने रिलेटिव हैं? हाँ कुछ आगे हैं, कुछ अभी आने वाले हैं। रात तक तो पहुंच ही जाएंगे। आपने कितना डिनर 8 बजे खोला है ना? डिनर टाइम क्या रखा है? 8 बजे? हाँ लगभग 8 बजे के स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सर्दियाँ भी हैं, 8 बजे शुरू कर दो आप, 8 बजे शुरू कर दो। मैं यही सोच रहा था, तैयारियां हमारी तो पूरी हो गई हैं, तैयारियां पूरी फैमिली की हो गई हैं, तैयारी पूरी है। विद फैमिली आना है, इंतजार रहेगा पूरा। पक्का तो विद फैमिली आएंगे। तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? आज सुबह से तैयारी में लगे हुए। वैसे तैयारियां आपकी तो पूरी हो गई है ना? हाँ तैयारियां तो पूरी हैं, बस ये फूल वाला है, पता नहीं कितना टाइम लगा है, किसने दिया इसका ये ऑर्डर गेट बनाने का? नहीं वो गेट देर से बनाते हैं, गेट थोड़ा वैसे वो बना देगा, वो लगता है ऐसा है शादी में कि पता नहीं क्या होगा, मैंने देखा है ये खासियत, लेकिन ये हो जाएगा सब। हमारी तो पूरी हो गई है तैयारियां, हमारी तो पूरी सुबह 7 बजे शुरू कर दी थी हमने। बस सही है, मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा भाई साहब से पूछ लूँ, शादी तैयारी वैयारी हो गई पूरी? हाँ बस हो गया, अब इसकी तो शादी है, ये तो इसको तो खैर बोलोगे डीजे अपनी जगह, लेकिन ढोल वोल थोड़ा टाइम से देखेगा। मैं ये भी मानता हूँ कि डीजे वीजे अपनी जगह, ढोल वाला टाइम पे आना चाहिए, वो आ भी जाएगा। लगता है ऐसा कि पता नहीं कब आएगा, लेकिन ये शुक्र है हमारी तो पूरी हो गई है तैयारियां। हमने तो पूरी, मतलब 5 मेंबर है, 5 ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। हाँ जी बड़ी खुशी है, लेकिन ऐसी क्या तैयारी कर रहे हो आप? खाना छोड़ रखा है सुबह से। मैं जब उठाऊँ ना 6 बजे, मैंने वाइफ से कहा, सबसे पहले बच्चों से भी कहा, मैंने कहा कसम है तुम्हें, अगर भूल के भी कुछ खा लिया हो, खाना छोड़ दिया हमने। बीच में ये मेरे पापा थोड़े एजड भी हो गए हैं, वो गलती से खा लिया था दोपहर में, 2 बार तो टॉयलेट भेज दिया हमने। मैंने कहा जाओ, पिछली बार मेरे को याद है, ये तैयारी ना करो ना, मेरे ही बेटे ने ये गलती कर दी थी। पिछली बार एक शादी में गए थे, दोपहर में खाना खा लिया, आप यकीन करना, उंगली डाल के उल्टी करवाई है, उंगली डाल के। मैं फूल वाली से भी बात कर लूंगा, आप फिक्र मत करना भाई साहब, काम तो हो जाते हैं। हेलो, शर्म नहीं आती आपको? गंदे लोग तैयारी ना करें तो समझ है कि नहीं? खाना नहीं खाए कभी? खाना खाते हैं, रोज खाते हैं घर पे। शादी में आप कई दिन से इनविटेशन आ नहीं रहा था। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका कोई थोड़ी निकाला है, खुद ही तो खाना छोड़ रखा है हमने। तो आप नाराज मत हो, मैं तो यही पूछ रहा था, आपका कोई काम है हमें बताओ, हमने तो अपनी तैयारी कर ली है। देखो आपको विद फैमिली आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आप खाली 2 लोग आ जाइए, बहुत। अच्छा 2 लोग आ जाएं? हाँ जी। तो मैं और वाइफ आ जाए ना? हाँ तो 1 सेकंड रुकिए। अरे वो दादाजी का और बच्चों का खाना लगा दे। नहीं दादाजी कह दे, वो नहीं जा रहे, वो खा ले। हाँ रात में है, दोपहर का तो खाएंगे ना, खिला दो दोपहर का। ठीक है, मैं और वाइफ आते हैं, ठीक है? ठीक है। ये देखो नाराज होके काट दिया, 2 बुला रहे हैं अब सिर्फ। अब एक काम करिए, तैयारी तो करनी पड़ती है ना, शादियां हो रही हैं आजकल इतनी, उन लोगों को टैग करिए जिनको तैयारियां करनी चाहिए, इस तरह की तैयारी। हेलो हेलो जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ, संगीत अकेडमी से। अच्छा। मेरे को पता चला था आप एज अ बिगिनर कुछ सिंगिंग ट्राई कर रहे हैं, और आप कहीं देख रहे थे ट्यूशन वगैरह। जी सर, क्लासिकल मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ, और मैंने खुद 15 साल से ऊपर की ट्रेनिंग ली हुई है अपने गुरुजी से, और अपना मास्टर्स भी किया हुआ है, और बीएड भी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं चाह रही थी कि अब मैं प्रोफेशनली सिखाऊं। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार मेरे को पता नहीं अलंकार ही आप सुना दो, क्योंकि बेसिक है काफ़ी, क्योंकि मुझे भी बॉस को बताना होता है ना, तो मैं फ़ोन पे ही सुन लूँगा थोड़ा सा अलंकार किसी भी। हाँ जी। हाँ जी। मैं क्षमा चाहूँगा, आप एक बार सांस मत तोड़ो, बीच में आप तोड़ो मत, आप दोबारा खींचिए, दोबारा सुनाइए आप। आपने फिर ब्रेक लिया ना, आप इसको लंबा खींचिए ना। आप सर ऐसे नहीं होता ना, सांस लेनी पड़ती है बीच में। अच्छा बीच में आपने सांस ली थी, बीच में सांस ली थी। हाँ जी। अच्छा नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर,
बिना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बिना वेंटिलेटर के आपने सांस ली थी। कितने आराम से ले ली गई थी। मैं आपसे, पता नहीं आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप प्लीज़ अभी फ़ोन मत काटिएगा, क्योंकि आपसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे कहीं लगा नहीं। मुझे पता था कि आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिखाना चाहती हैं। मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ। और मैंने आपको फ़ोन क्यों किया? मैंने आपको फ़ोन यूँ किया क्योंकि आपके ज़रिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ लोगों को कि सांस जब रुक जाती है ना तो बहुत अजीब लगता है, और फिर दुनिया कुछ भी कहते रहे, सांस लेने का दिल करता है क्योंकि ज़िंदा रहना है। आपको फ़ोन करने की वजह यह थी इन सब से कहना और अपने आप को भी समझाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कहूँ कि सांस लो तो वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना वेंटिलेटर के नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेंडर भी नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते और दम तोड़ रहे हैं। प्लीज़ हेल्प करिए उनकी फाइनेंशियली। और ये सब भूल के कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आप और कौन से मज़हब के इंसान को सांसें देनी है, उसकी हेल्प करनी है। सिर्फ इंसान देखिए जो परेशान है। प्लीज़ देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि नवेद बोलने से क्या होता है। मुझे मालूम है बोलने से होता है। मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ जितना हो सकता है बोलने के अलावा। आप अपने लेवल पे करिए जितना हो सकता है सुनने के अलावा, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होगी। ये हालांकि ये बहुत बचकाना एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि दिन में एक बार ना करूँ वो बंद कर दीजिएगा। 25 सेकंड के बाद घबरा जाएंगे आप। और जब सांस लें ऐसे करके तो शुक्र करिएगा कि सिलेंडर और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रही है, हमें अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभानी है। मैं इस वक्त क्लियरली आपसे ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ फाइनेंशियली हेल्प करिए उन लोगों की जो लोग इलाज नहीं करा सकते, जिनको कोविड है और जो टेस्ट के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी सांसें बंद हो सकती हैं। जब आप रात को सो रहे हो ना और पूरा परिवार सो रहा हो और सुबह उठे और सांसें चलती भी मिलें आपको, तो ये सोचिएगा कि एक इंसान की पूरी रात ऐसी गुजर गई, एक एक सांस मुश्किल से ली उसने। अगर ये आपको एहसास करना हो ना अपनी सांसों का, तो किसी भी वक्त और अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कि वहाँ क्या हालात हैं और वहाँ जो मरीज़ हैं वो सांसें कितनी मुश्किल से ले पा रहे हैं। उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितनी आसानी से ले रहे थे आप। और जब एहसास हो जाए ना तो कोशिश करिएगा कि उन लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर दें जो लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको भी बहुत देर तक होल्ड पे रखा है। नहीं नावेद, आपने ये बता के, ये मुझे फ़ोन करके मुझे एहसास हुआ कि सांस कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग घर में बैठ के इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ले पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। और जो लोग अभी तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए, उनको हेल्प करना ज़रूरी है बहुत इस टाइम पे। और किसी भी तरह से हम सब लोग अगर हेल्प कर पाए फाइनेंशियली या कोई भी उनका तक सोर्सेज पहुंचा पाए सांस लेने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आपने ये थैंक यू सो मच, आपकी वजह से लोग समझ गए। थैंक यू सो मच। आप ख्याल रखिए, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब देखिए, ये मुझे मालूम है कि जितने लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सब ही फाइनेंशियली हेल्प करें। हो सकता है किसी का बजट अलाउ ना कर रहा हो, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं आप कि इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें, इस चीज़ को शेयर करें, ताकि जो मदद कर सकता है उस तक ही पहुंच जाए। क्योंकि किसी को सांस देने का सवाल है और किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं आप। ख्याल रखिएगा आप, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब, अगर हम सब साथ रहे। बाय। अच्छा लगता है ना जब मैं अकेला नहीं होता, और मुझे भी मज़ा आता है जब कोई साथ में होता है। ये प्रांजल हैं, मेरी कलीग हैं, और एक लड़के को कॉल करने वाले हैं। इसके बारे में पता चला है मुझे कि ये है कुछ टेढ़े दिमाग का, और मैं चाहता हूँ कि प्रांजल शुरुआत करे उससे, है ना। मैं नंबर मिला रहा हूँ, चुप रहना। हेलो। एक मिनट। हेलो, कौन? होल्ड करो। अरे कौन बोल रहा है? एक मिनट, पेशेंस बात करते। अरे पेशेंस तो बहुत है, आप भूल कौन रहे हो ये बताओ। एक मिनट, पता चलेगा भाई। अरे क्या पता चलेगा? सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मैं तो मीठे के लिए वेट कर रहा हूँ, बस सब्र का। यार तुम
हमसे रहा नहीं जाता क्या? एक सेकंड, लोग आ रहे हैं, अभी रुक जाओ। लोगों को भगा दूंगा मैं, कौन आ रहा है, कहाँ आ रहे हैं? ओ यार, बात भी तो बहुत जरूरी है। अरे आप 1 मिनट की जगह 1 घंटा ले लो, अब तो बात करके ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं कहीं सेफ जगह पहुंच जाऊं। वैसे तो आप सेफ जगह आ चुकी हो। अच्छा हो गया। बहुत जरूरी बात करनी है और सिर्फ आप ही से बात करनी है, क्योंकि आप ही मेरे सॉल्यूशन दे सकते हो। अरे मैं तो वेट ही कर रहा हूँ आपका, आप बात तो करो, बस थोड़ा तो करो। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, थोड़ा सा और। मैं कर तो रहा हूँ वेट, और कितना वेट कराओगी? बस 1 सेकंड, अब मैं सेफ जगह पे हूँ, अब सेफ जगह, अब बात हो सकती है। 1 सेकंड, मेरा तो गला भी खराब हो रहा है। हाँ अब ठीक है, अब मैं सेफ जगह पे आया हूँ। भाई साहब वो उस वक्त वहाँ पे भीड़ भी बहुत थी, वो पता नहीं क्या इधर उधर, मैंने कहा किसी को पता ना चल जाए। सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ और हमारी एक स्कीम आई है, मैं इसलिए कह रहा था कि आपसे से बात करनी है, आप ही समझ पाओगे इस स्कीम को। आपके पास 2 मिनट होंगे, आपके 2 मिनट ले सकता हूँ मैं? हेलो सर। कौन है तू? सर बैंक से बोल रहा हूँ मैं। गला कैसे खराब हो गया तेरा? सर शुरू में गला खराब था, मैंने रात ठंडा खा लिया था, तो मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। अबे तो पहले कैसे आवाज में बात कर रहा था तू मुझसे इतनी धीरे? सर धीरे इसलिए क्यों, मेरे गले से निकल ही नहीं रही थी। वो तो हो रहा है। करूं? तुम सुबह छुप रहे हो फोन करके ऐसे? सर बात तो सुन लीजिए, मैं तो अपनी गलती मान रहा हूँ ना। अब गला है सर, गला तो कभी भी हो सकता है। मुझे कोई बात नहीं सुननी तो तेरी। चुप में मीटिंग से उठ के आया हूं तेरे से बात करने के लिए, पहले मुझे लगा कोई और बात कर रहा है। तो सर नहीं, मैं ही बात कर रहा हूँ, मेरा गला खराब है। आप बोल देता ना कि मीटिंग में हूँ। मुझे लगा किसी को बात करनी है कुछ जरूरी यार। तो सर मैं ही तो जरूरी बात कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ मैं तो जरूरी बात। सर आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे ये तो तूने शुरू में 15 मिनट हेलो करके बनाई ना अपनी मेरे साथ। सर मैं आपसे सॉरी बोलता रहा हूँ, शुरू में गलती हो गई, आप क्यों इतना भड़क रहे हैं? अबे अपना गला खराब है तो पहले ENT को दिखाना डॉक्टर के पास। यहाँ सुबह सुबह लोगों को परेशान कर रहा है तू। ठीक है सर, मैं ENT को दिखा देता हूँ, पहले ENT को दिखा देता हूँ, बाद में कॉल कर लूँ ENT को दिखा के। यहाँ पे कॉल मत कर दियो, ठीक है? वो कैसे दिमाग के लोग हैं यार, लेकिन मजा आया मुझे। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। अरे रुको नावेद, इनको बोल देना कि हमारे वीडियो में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जल्दी करो हेलो जतिन स्पीकिंग। जतिन, मैं एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे आप? जी बोलिए। वीजा आजकल प्रोसेस मुश्किल हो गया है, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, राइट? जी आपका एक टेलीफोनिक ये सवाल जवाब होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे पास वीजा एक है और कैंडिडेट्स 2 हैं। सर ये कब तक हो जाएगा? वैसे डैडी पूछ रहे थे मेरे। अभी मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा फोन पे, ठीक है? कि आपके साथ फोन लाइन पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो पंकज हैं। ऑल द बेस्ट आप दोनों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो ज्यादा सवालों के जवाब देगा, अगर एक सवाल का जवाब आपने दे दिया 1 पॉइंट मिल जाएगा आपको, दूसरा सवाल में इनसे पूछूंगा। ओके सर, ठीक है? हेलो पंकज। हेलो सर, हाय। हाय बेटे। अच्छा रेडी सर, रेडी। नहीं मेरी बात सुनिए, फोन लाइन पे आपके साथ जतिन है, आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगा, जो ज्यादा कुछ सवाल के जवाब देगा वो लंदन जाएगा। अरे धीरपाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक ही वीजा बच्चा मतलब 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं मतलब। देखिए मेरे से बहस करिए मत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं सर बहस नहीं कर रहा। हाँ बहस नहीं कर रहे ना, पूछ रहा सर। वही नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीजा बचा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है ना क्या चल रहे हैं आजकल बाहर के हालात, आप तो जानती हैं। तो हम यही करेंगे भाई, फोन पे बात करके उसको वीजा दे देंगे जो ज्यादा सवाल के जवाब देगा, ठीक है? तो जतिन ऑल द बेस्ट, पंकज ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ सर आपके पास ये पापा का फोन आया था? पापा का फोन नहीं आया बेटे मेरे पास। नहीं आया। एक मिनट होल्ड करो दोनों। हेलो सर, सलाम सर। सर गुड इवनिंग। जी सर, आपका बेटा है? ओह माय गॉड सर, नहीं वो पंकज फोन लाइन पे अभी कह भी रहा था, पापा का फोन आया था। ओके सर, ओके सर, ओके सर यू डोंट वरी। ओके जतिन और पंकज आप तैयार है दोनों? जी। पहला सवाल पंकज, लंदन कैसे जाते हैं? मेरे ख्याल से। शाबाश, बताओ सर, एनी ऑप्शन? ऑटो से या हवाई जहाज से? सही से बताओ। हवाई जहाज से सर। शाबाश। जतिन जी सर, आपका सवाल है, लंदन एयरक्राफ्ट जाता है, जी उसमें कितना पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? कितना पेट्रोल लगता है? कौन सा पेट्रोल लगता है या कितना लगता है? कितने लीटर पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है ना जहाज, तो वहां तक पहुंचने में। यार इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार आप? आई डोंट नो सर। इतना टाइम मत लो यार, टाइम नहीं है। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपको सवाल है। लैंग्वेज बोलते तो है वहाँ कुछ। हाँ शाबाश। इंग से शुरू होती है बेटा। बोल तो रहे थे वो, क्या बोलते हैं? इंग से शुरू। इंग्लिश। शाबाश। जतिन जी, 1000 साल में लंदन में अब तक कुल मिला के कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं मेरे पास।
सर इतना क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन टफ है, मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे यार, क्वेश्चन टफ है। नहीं सर, मैं आपसे नहीं तो क्वेश्चन उसकी बारी है फिर। ठीक है सर, पास कर दिया, बेकार की बात कर रहा है। पंकज बताओ बेटा, देखो ये बता देगा, लंदन में जो बारिश होती है बेटा वो गीली होती है कि सूखी होती है? गीली होती है कि सूखी होती है? हाँ, शाबाश, सर ध्यान दो ध्यान दो, गीली होती है। शाबाश सर, शाबाश गीली, शाबाश। गीली। जतिन जी 22 साल का सवाल सुन सही से। जी लंदन को डिस्कवर हुए 1500 साल हो गए। 1500 साल पहले जब लंदन डिस्कवर नहीं हुआ था तो किन वजहों से डिस्कवर नहीं हुआ था? लंदन के लोगों को क्या परेशानी हो रही थी कि डिस्कवर नहीं कर पाए थे? सर नहीं पता मुझे पास। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन की गाड़ियों में टायर किस तरह के होते हैं, किस शेप के होते हैं? सर ऑप्शन दे दोगे आप? ऑप्शन दे दो बेटा। गोल होते हैं, चकोर होते हैं, तिकोने होते हैं? जी से शुरू होता है। गोल गोल मेरा बेटा, शाबाश। ओके ओके जतिन, ये जो लंदन की गाड़ियों में इन्होंने बताया है, अगला सवाल आपका है कि गोल होते हैं। जी आप ये बताओ कि ये जितने भी टायर्स इन्होंने बताए गोल तो होते हैं, इन्होंने सही जवाब दे दिया। आपका सवाल ये है कि टायर्स में जो हवा होती है उसमें प्रेशर कितना होता है? जल्दी बता। सर मुझसे आप किस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे? तो मेरे को समझाने आया है कि मेरे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार? सर समझाएंगे सर। नहीं तो समझाने, वो मैं उससे भी तो पूछ रहा हूँ। मेरे हाथ में फॉर्म है जिसके हिस्से में जो सवाल आ रहा है मैं कर रहा हूँ। उससे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, मुझसे नहीं आप पूछ रहे हैं। उसका बाप का फोन आ गया तो आप फोन आ गया, ये क्या बदतमीजी कर रहा भाई तू? मेरे पास सिंपल सिंपल वो है, आप पता नहीं किसका फोन आ गया, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे आप। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से फॉर्म डिस्कनेक्ट कर दूंगा चला यहाँ पे बैठ के। सर आप सॉरी बेकार की बातें कर रहे हो यार। अगला सवाल सुन लो इनका है बेटा। ओए बेटा पंकज, चलिए बता बेटा, लंदन में जो लोग रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? किस तरह का रंग होता है? काला होता है कि गोरा होता है? सर गोरे गोरे शाबाश गोरे, शाबाश। आई रिमेम्बर सर, हाँ, गोरे। अब इसमें कोई मेरी गलती है? वो खुद जवाब दे रहा है। हेलो जतिन, जी सर बताओ, लंदन में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने प्रिंसेस गए हैं, जितने प्रेसिडेंट गए हैं, उनके जितने पैसे हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? मेरे ठीक है। मेरी बदतमीजी की बात मत कर, बदतमीजी की बात नहीं तो आप ये गाली कैसे दे रहे हो भाई? मैं यहाँ से हटा दूंगा, बता रहा हूँ तेरे को। आपका फोन है, बदतमीजी कर रहे हो आप। जतिन 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 मैंने सोच लिया। जतिन सांस लो। पहली बात तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, कभी जिंदगी में इस तरह का काम देखो ना। मैं ये भी तो कहता हूँ ना, करप्शन खत्म ऐसे ही होगा। अब आपको एहसास हुआ होगा दिल्ली कि इस तरह की हालत वाकई में लोगों के साथ होती है। जतिन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लंदन तुम ही जाओगे, इस तरह के लोगों को हम भी नहीं जाने देंगे। ये मैंने सिर्फ इस वजह से एहसास दिलाया। जतिन, फिर से मैं माफी मांग रहा हूँ कि इस तरह की हरकतों को रोकना है। वैसे लंदन तुम ही जाओगे जतिन, वीजा के पता कर लेना। सर इनके बस की नहीं है मेरे ख्याल से, ये नहीं जा सकते। अबे चुप कर। ये कौन है? ये मेरी आवाज है बेटा, अब इनकी सुनो। देखो तो आप ही जाना लंदन, मैं तो भंगेर के लायक भी नहीं हूँ। कुकड़ों को बोल दो भाई, कुकड़ों को। जी हाँ जी नमस्कार। मुर्गे में किसी को परेशान करना यही जरूरी नहीं है, हम मुर्गे में किसी की मदद भी करते हैं। और आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा है मेरा मदद करूं, इन साहब का इंटरनेट नहीं चल रहा। फोन मिलाओ इनको, मिलाओ जी। हेलो सुनील जी नमस्कार, मैं इंटरनेट ब्रॉडबैंड से बोल रहा हूँ। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा सर, जैसे आपने बताया इंटरनेट काम नहीं कर रहा, मैं पूछ सकता हूँ आप इंटरनेट किस पे यूज कर रहे हैं? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप आप जरा ऑन कर लेंगे सर, ताकि मैं चेक कर सकूँ यहाँ से। 1 मिनट। हाँ सर 1 मिनट जी। हाँ जी हो गया। मुझे आप बताइए, नीचे जो देख के बताइए जहाँ इंटरनेट बाहर होता है, आप नेटवर्क कनेक्शन की तरफ देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है? नेटवर्क कनेक्शन में 2 ऑप्शंस होंगे, मेरे को पढ़ के बताइए सर जरा। इसमें 2 ऑप्शन है, ऑब्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। एक है यूज द फॉलोइंग आईपी। नहीं, आपको ऑब्टेन द आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली रखना है सर। ये वाला ऑन करके देखिए। एक बार कुछ हुआ सर? दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अभी नहीं हुआ रहा सर। आप मेरे को ये बताइए सर, आपने ये लैपटॉप कहाँ रख रखा है? टेबल पे रखा है। और आप खुद कहाँ बैठे हैं सर? मैं चेयर पर। यार ये गलत कर दिया, आप टेबल पे आ जाइए, लैपटॉप को चेयर पे रख दीजिए सर, जल्दी कर लीजिए। ऐसे भी चल जाता है क्या? सर ये वायरिंग की प्रॉब्लम होती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आ जाइए सर जरा। अरे 1 मिनट रुकिए। हाँ जी रख लिया। अभी काम करिए, एंटर मार के देखिए। नहीं चल रहा अभी भी। ओ मैं समझ गया सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं अभी इंटरनेट बार जो होता है जहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, वहाँ पे जो मैं बोलूँ वो टाइप करिएगा। लिखिए 3 टाइम्स www। सर 3 टाइम्स मतलब 3 बार www ऐसे लिखिए। www सर बिल्कुल सर, एंटर मारिए। नहीं चल रहा अभी भी। ओहो सर, ये आपकी W में प्रॉब्लम है, मेरे को क्या लग रहा है। एक काम करिए सर, आप टाइप करिए MMM करिए जरा। MMM
अब एक काम करिए सर, लैपटॉप उल्टा कर दीजिए लैपटॉप। हाँ? उल्टा कर दीजिए। हाँ सर, क्योंकि आपका W जो है वो काम नहीं कर रहा है, W काम नहीं कर रहा है, तो W जो लिखा है आप उल्टा करके देखेंगे ना, तो आपको, आप जब MM टाइप करेंगे तो वो W लगेगा आपको। करिए जरा। भाई ये किस तरीके से बता रहा है यार? जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, दिमाग खराब आप कर रहे हो यार, आपको यही पता नहीं चल रहा मैं आपका कब से मुर्गा बना रहा हूँ। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये इंटरनेट के काम तो मुझसे भी नहीं होते सर, मेरे भी खराब पड़े। W मुर्गा बन गया सर आपका, थैंक यू सो मच। हेलो शुक्ला जी। हाँ जी, सुधीर बोल रहा हूँ मैं। मेरे को किसी ने बताया था आप डायरेक्शन में हैं, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। शुक्ला जी एक स्क्रिप्ट है, अगर आप सुन लेते तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि स्क्रिप्ट में सर जान है कि ऑफिस आके किसी टाइम पे ना स्क्रिप्ट सुना। आप फोन पे सुना दीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पता लग जाता है। सर ये कहानी है, एक तन्हा आदमी होता है जिसके घर में 250 लोग रहते हैं। शुरू की फिल्म में क्या दिखाया है मैंने इसमें कि ट्रेन जा रही है और ट्रेन में 2 आदमी हथकड़ी लगे बैठे हुए हैं और उनके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर। ओके, दिस इज द ओपनिंग सीन। पीछे से घोड़े आ जाते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। चंबल की घाटी से ट्रेन निकलती है। अचानक से फिर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो देखते हैं कि एक आदमी के हाथ बांध रखे हैं और जो विलन है वो डाकू है, वो तलवार लेके कह रहा है ये हाथ मुझे दे दे। हीरोइन डांस कर रही है, कांच पे नाच रही है। जैसे कोयला भी कर सकते हैं गरम। उसके बाद सर क्या होता है, हीरो दोबारा ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन में चढ़ जाता है और हीरोइन भाग रही है पीछे पीछे, उसके हाथ में डब्बा नहीं आ रहा और हीरो जो है वो हाथ लटका के खड़ा हुआ है, कह रहा आजा आजा। ट्रेन में जैसे ही चढ़ते हैं वो देखते हैं ट्रेन का आगे पटरी खत्म है और आगे से समंदर शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ा पानी का हवाई जहाज वहां पे खड़ा हुआ होता है, उसमें वो दोनों चढ़ जाते हैं। इसमें वो हीरो और हीरोइन जहाज के सबसे आगे खड़े होकर ना ऐसे हाथ चढ़ा लेते हैं। हीरो को अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में जैसे ले जाते हैं तो बचपन में उसको एक बीमारी होती है जो वो पढ़ नहीं सकता, वो उसको उल्टे सीधे दिखते हैं सारे जो अल्फाबेट्स होते हैं। इस लड़के को फिर हमने गंजा कर दिया। पता चलता है ये थोड़ी देर में भूल जाता है सर। ये पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। ये चश्मा ना अपना पीछे कॉलर में लटकाता है। मैंने 2 गाने रखे हैं सर। पहला गाना हम डाल रहे हैं वहां पे जहां पर हीरो जो है वो जहाज से उतर के आता है ना पानी की तरफ। आज बिलो है पानी आगे सर एक भी दिया मैंने, अपनी करम की तो कर अदाएं, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं। तो अभी से ज़बान पे चढ़ गया। नाइस। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये कॉल इंटरनेट से है। आपका मेल हमें मिला था, आपका बहुत दिन से इंटरनेट बंद है, वाईफाई नहीं चल रहा, आपने कंप्लेंट। तुम लोग अभी कॉल कर रहे हो मेरे को? मेरी बात सुनेंगे आप? अभी कॉल कर रहा हूँ मैं। कितने दिन से कितने टाइम से मैं आप लोगों को ईमेल भेज रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। ये सर्विस है आप लोगों का? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे। मैं अरे क्या कर लेगा? आप तमीज से बात करेंगे? आप तमीज से क्या यार? नहीं, कैसे सर्विस? कैसे एक लड़की से एक लड़की से कैसे तमीज से, एक लड़की से कैसे बात करते हैं तमीज से? ये आपको पता नहीं है क्या? नहीं, तमीज होती है ना। कैसे बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जा। रीता, हाँ क्या हुआ? ये देख मीना बात कैसे कर रहा है एक लड़की से। तो तू क्यों गुस्सा हो रही है? गुस्सा ना हूं, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये कैसे बात कर रहा है ये बदतमीज आदमी? मैडम हेलो। नहीं, इसकी कंप्लेंट करो अभी कि एक लड़की से इसने कैसे बात करी है। मैं तो क्या वुमेन सेल में जाके इसकी कंप्लेंट करो अभी। मैडम आप लड़की हो? नहीं, इसने मुझसे, मैं जब यहाँ पे आई हूँ मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपकी कंप्लेंट आई थी, मुझ पे चिल्लाने लगा। ये आपको तमीज नहीं है लड़की से कैसी बात है? क्या आवाज से? इसकी कंप्लेंट करिए, मैनेजर साहब को बुलाइए, इसकी कंप्लेंट करिए विमेन सेल में। मैडम चुप कर। नहीं आपका चुप कर, चुप कर। सॉरी मैडम। गधे का बच्चा, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, एक सेकंड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो क्यों चिल्लाया मुझ पे? हाँ, क्यों चिल्लाया मुझ पे तू? सॉरी मैडम। कान पकड़ पहले। पकड़ो मैडम। आज के बाद किसी लड़की से बदतमीजी नहीं। सॉरी। गधा कहीं का, इसकी कंप्लेंट कर दो। ये बात मुझे पसंद आई, तू लड़कियों से बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन किसी से भी बदतमीजी नहीं। मैडम मैं शुरू में ही डाउटफुल हो गया था। डाउटफुल क्या हो गया था? तू तमीज नहीं है तेरे को? कमीना कहीं का, बदतमीज कहीं का। सॉरी मैडम। सॉरी मैडम। हेलो मैडम आ गया, मैं पहुंच गया हूँ। हाँ भैया आपका फोन आ गया, अभी आ रही हूँ, 5 मिनट दीजिए। मेरा कब आया? मैंने तो अभी किया आपको ना, आ गया मैं, आपका ओला आ गया। प्रवीण भैया बोल रहे हो आप? नहीं प्रवीण नहीं, संतोष बोल रहा मैडम।
ओला बुक करी ना आपने? लेकिन मेरी ओला तो नीचे खड़ी है। हाँ वही उसी से बोल रहा हूँ, मैं ही लेके आया हूँ। ठीक है, आप आ जाओ। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट दीजिए। आपने ड्रॉप लोकेशन भी नहीं डाली, वो भी डाल दो ना, ड्रॉप लोकेशन भी डाल देना। ठीक है, हाँ मैं डाल आ जाओ आप, आ जाओ। ओके। हेलो। हाँ मैडम, आ गया मैं इधर नीचे। ये ग्रीन वाली जो बिल्डिंग है इसके नीचे ना, बिल्कुल लोकेशन पे आया हूँ। कौन बोल रहा है? मैं ओला से बोल रहा हूँ, महेश। आ जाओ आप। मेरी कैब नीचे खड़ी है। हाँ मैं नीचे इसलिए नीचे खड़ी करी है ताकि आप आगे बैठ जाओ। मैं नीचे ही हूँ, आ जाओ आप। क्या? अरे प्रवीण भैया है मेरे, नीचे खड़े हैं वो कैब वाले। मेरे को पता नहीं, आपकी बुकिंग आई थी, मैं सीधा यहाँ पे आ गया। आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ। हेलो। हाँ जी मैडम, मैं आ गया हूँ। ओला बुक की थी ना, मैं थल्ले खड़ा। भैया मेरी कैब आ चुकी है। हाँ मैडम, मैं ही लेके आया। क्या कर रहे हो भैया? मैंने एक ही कैब बुक कराई है। हाँ जी मैडम, मैं भी 1 ही लेके आया। भैया अच्छा, आ रही हूँ। हेलो मैडम, आ गया हूँ पिकअप पॉइंट पे। आ जाओ आप। कहाँ पे? कौन बोल रहा है? ओला लेके आया हूँ मैडम, अभी आपने वो किया ना। भैया मेरी ओला आ रखी है पहले से। मैं लेके आया हूँ ना, आप आ जाओ जल्दी। फिर कितना टाइम लगेगा? मेरी पहले से है। आप कौन बोल रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? हेलो मैडम, आपने गाड़ी बुक करी थी? भैया मुझे कोई ओला नहीं चाहिए, मेरी ऑलरेडी आ चुकी है। नहीं मैडम, ओला से नहीं, ऊबर से बोल रहे हो। आपने बुक करी तो मैं ले आया हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ नीचे। ठीक है, आप आ जाओ। उबर? मैंने नहीं बुक करी उबर, मेरे पास है भी नहीं। नीचे आओ, यहाँ वैसे ही जाम लग गया पूरा। आ जाओ आप। हेलो, This is your Captain Sahil speaking. I am on the way. Weather is clear, turbulence नहीं है, तो उस हिसाब से आया। I'll reach in 25 minutes, ma'am, right? कौन बोल रहे हैं? This is your Captain Sahil speaking. I'm coming. Yes? Right? I am at 35,000 feet and I'm coming. कहाँ आ रहे हो? Within 15 कहाँ आ रहे हो? I'm coming to you. Okay, bye. कहाँ आ रहे हो सर? हेलो। I'll reach in 15 minutes, right? 15 minutes, because यहाँ पे ना पानी के थोड़ा लहर ज्यादा है, तो मैं अभी इनको ड्रॉप करके आपके पास आता हूँ आपको लेने। बोल रहे हैं? स्लाइडर से बोल रहा हूँ। I'm coming, मैम। इनको ड्रॉप कर दूँ थोड़ा, फिर मैं निकलता हूँ आपको लेने। ठीक है? हेलो मैडम, आप परेशान मत होइए। देखिए ना क्या बवाल मच गया है। हम पहले वाले बोले हैं प्रवीण। क्या आपके घर में मजाक बना के रखा हुआ है? आपके घर में उदय है या निकल गया? घर से बाहर निकल गया या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, वो निकल ना जाए। जल्दी, उदय है या कर गया? गया यार, अब शाम में आएगा, उसको थप्पड़ मारना। क्योंकि उसने मुझे फोन किया था। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। उसने कहा था अभी ओला बुक करिए, करो इसको फोन। क्या है यार? आई एम सॉरी यार, बुरा मान गया। अब ये नीचे वाली जो खड़ी है उसमें बैठ जाओ, बहुत देर हो जाएगी, वो निकल जाएगा। हेलो, हाय, इज इट कियारा? हेलो, यस, हु इज दिस? Kiara, could I speak to Rohin, please? Is Rohin there? नो, ही इज नॉट हियर। आपको क्या काम था आपको? Rohin वहाँ पे नहीं है? Is he not there? See, I told you, he is not here. Rohin is not here, and I am Kiara. This is my number. Yeah. No, I believe आप गर्लफ्रेंड है रोहिन की? Listen, अगर आपके पास उनका नंबर है, तो you should also know that we've broken up. He was my boyfriend. He's not my boyfriend anymore. Okay? Sorry to hear that, but I need to contact Rohin. Please call on his number, no? Kiara, can I ask you something? मैं Yes, पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? हाँ, बोलिए, पूछिए। Why you guys broke up? See, it's actually none of your business. But if you really want to know, no. Listen. I'm sorry. I know it's none of my business. No, but no, I'll tell you. If you want to know, I'll tell you. See, every relationship, no, it goes through tough times, and then we broke up. Yeah. I know, वो हमेशा होता है किसी न किसी रिलेशनशिप में, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। Exactly, and it's not always लड़की की problem. No. His life is his life, my life is my life. All right. He took his own way, मैं अपने रास्ते निकल गई, बस खत्म, बात खत्म। यार, प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं होती? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है क्या? But you guys should be together, right? And who are you to tell me, यार? नहीं था वो ठीक मेरे लिए, मैंने छोड़ दिया, बस बात खत्म। See, you better call Rohin. You want to talk to him? Call Rohin. I'll call him, but उसका नंबर नहीं मिल रहा है। यार, what do I do? मेरे पास नहीं है उसका नंबर, ना मैं रखना चाहती हूँ। अगर होता भी तो मुझे याद तो नहीं होता नंबर उसका। Okay, I'm calling from the Naval Services. रोहिन उसने अप्लाई किया था, and I just wanted to call him और उसको बताना था मुझे कि अगर आपकी उससे बात हो तो congratulate him, he's got the job. Initially हमारा पैकेज को लेके थोड़ा सा डील चल रहा था, उसको बोल दिएगा कंपनी अग्री कर रही है. He had asked for the package for 5 lakh. मर्चेंट नेवी को भी लगा कि रोहिन capable है, and we are ready to give 5 lakh per month. 5 lakh per month तो है ही, लेकिन उसको हम signing amount भी दे रहे हैं, like I think 25 lakh initially joining में उसको मिल जाएगा. Okay, I'll try and call him. Okay, I'll try and call him. I'll talk to him and I'll inform him. This great news, yeah. Thank you so much. मैं आपको call back करूँ क्या, या कैसे उनको बता के? But you broke up. No,
जी actually Mr. I forgot your name. I'm so sorry. It's not like we've officially broken up. हमने कहीं अपडेट भी नहीं किया कि हम साथ में नहीं है. बस थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है. एक बारी मैं कॉल कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा. He's it's not a problem. Sir, just to confirm again, you said 5 lakh per month. Per month, yeah. Okay. I'll just call up Raw and I'll tell him. Okay. But Kaira, you broke up. You just said. No, it was a very small fight. कल बस मॉल में थोड़ी लड़ाई हो गई थी. लड़ाई किस रिलेशनशिप में नहीं होती है ना. Actually, I do have his number. या तो काम करिए सर, आप ही कॉल कर लीजिए. आप नोट कर लीजिए 738 Hello. I just spoke to Rohin. Okay. What did he say, sir? He's breaking up with you. What? He's breaking up with you. It's his life. हेलो, जाऊद से बात कर सकता हूँ मैं? जी कौन बोल रहे हैं आप? हकीम रहमत बोल रहा हूँ. आपका तो मैं फोन काफी दिन से ट्राई कर रहा था सर. मैं बहुत परेशान हूँ. जी मुझे पता चला. बहुत दिन से परेशान था और मेरे यार दोस्तों ने बताया कि हकीम साहब हैं, आप उनसे मिल लीजिए. मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ. आप मेरी परेशानी समझिए. कोई परेशानी की बात ही नहीं है. अच्छा, मैं हर किसी को कॉल करता नहीं हूँ. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करना मुनासिब समझता हूँ और उनमें से एक आप है खुशकिस्मत. क्या परेशानी है जाऊद? तो ये खांसी पता नहीं कम तुम्हारी कैसी है, जा ही नहीं रही है. 1.5 साल से खांसी जाने का नाम नहीं. कोई मसला नहीं है, इसका इलाज है और ठीक हो जाएगा. मैं ये सहारनपुर में मैंने दिखाया, वहाँ पे भी कोई फायदा न हुआ. संबल में एक हकीम ने भी दिखाया, इनसे भी कोई फायदा न हुआ. आप बताओ आप क्या करोगे? कई हकीमों को दिखा चुके हैं लेकिन असर कुछ हुआ नहीं. मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल. आप इसका सीधा सिंपल सा इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ. बता दो. करना आपको कुछ नहीं है. गर्म पानी, बल्कि पूरा गर्म ना हो, गुनगुना पानी, उसमें छटाक भर अदरक. आप एक बार हो जाइए, मैं लिख लीजिए. आप बताइए. सबसे पहले आधा कप गर्म पानी, उसमें छटाक भर अदरक. अभी चढ़ाइएगा मत उसमें चूल्हे पे. नमक, चुटकी भर नमक इस पानी में डाल दीजिए. चुटकी भर. गुड़ होगा घर में? जी गुड़ हाँ है. हाथ से पिसा हुआ गुड़ इसमें इतनी मिकदार में डालें कि जितना पानी है पानी से आधा. जी गर्म पानी में. अब इसको आंच पे रख दें, हल्की आंच पे रख दें. तकरीबन आधा घंटा इसको उबलने दें. आधा घंटा उबालने दें. हकीम साहब अगर गुड़ ना हो तो आप बगैर गुड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तकरीबन पौन घंटा इसको हल्की आंच पे रख दीजिए. मुनक्का है घर में? मुनक्का और किशमिश साथ में पीस के इसको उसी पानी में डाल दीजिए. अगर मुमकिन हो तो चांदी का अगर चम्मच हो घर में तो बेहतर है, वरना आप आम चम्मच से भी इसको हल्की आंच में 5 मिनट तक चलाएं. चांदी का तो है? चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आम जो होता है उसको आप चलाएं. बस अब पकने दें इसको. तकरीबन आधे घंटे बाद जब ये बन जाए तो ये पूरे कप में भर लीजिए. पूरे कप में इसको भर के साइड में रख के, आपके घर फोन पड़ा होगा, कोई फोन है? और फोन करके किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करिएगा. डॉक्टर को फोन करना? हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करके उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए. उससे ये कहिएगा कि डॉक्टर साहब 1.5 साल हो गया मुझे खांसी को और मेरी खांसी जा नहीं रही है. इंशाल्लाह जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो आपको दवा देगा, कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो भी होगी, उससे इस कदर फायदा होगा. इसका क्या करूँ? ये जो प्याला बन गया ये तो किसी को भी पिला दो. ये तो या फेंक दो इसे कहीं नाली में, अगर बुरा लग रहा है रखा हुआ, किसी को भी पिला देना. लेकिन ये करने के बाद ये डॉक्टर, ये सबसे अहम है, लिख लो इसको. किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करना है. आप अच्छे डॉक्टर को फोन करके और इससे इलाज करवा लें. और ये जो बनवाया प्याले में, इसका क्या करूं? इसको कुछ नहीं करना है. इसको तो तुम फेंको, गोली मारो इसको, या इसको उसी डॉक्टर के पास ले जाओ कि आप पी लीजिए, मैंने बनाया. हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हकीमों को दिखाते हैं और वैद्यों को दिखाते हैं, और मैं हकीमों की भी कद्र करता हूँ. लेकिन कुछ हकीम ऐसे भी हैं जिनके बस की बात नहीं होती, लेकिन इलाज पे इलाज. तो जो मेडिकल साइंस है थोड़ी बहुत उसकी भी मान लेनी चाहिए और थोड़ी बहुत अपनी भी अकल लगा लेनी चाहिए. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. लेकिन मुझे पता चला कि तुम जब पिछले 1.5 साल से और तुम्हारी खांसी का इलाज नहीं हो रहा और तुम मुस्तकिल हर एक हकीम के पास जाते हो और हकीम को दिखाते हो, तो एक बार जरा मेडिकल साइंस को भी अपना के देख लो, उनका भी इलाज करवा के देख लो. तो प्लीज इस चीज को माइंड मत करना. लेकिन जरूरी है, अगर खांसी नहीं जा रही तो एक बार किसी डॉक्टर को मौका दे दो, शायद ठीक हो जाओ. ये जो आपने बनवाया ये तो ना पीऊं? ये मत पीजिए अभी, ये तो मैं मजाक कर रहा था.
आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए एक बार, और जब तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह तो मुझे फ़ोन करके शुक्रिया कह दीजिएगा, क्योंकि इलाज मैंने किया आपका। हेलो वरुण। यस वरुण हाय। हाय वरुण, यू रिमेम्बर मी? नो सॉरी। ओके ओके, हमने बात भी नहीं करी। यू रिमेम्बर मोहन ने आपको बोला होगा मेरे बारे में, आई एम तनिष्क। मेरी वो गर्लफ्रेंड के लिए कोई बात हो रही थी, बीच में परेशान भी था। यू रिमेम्बर? हाँ, ओके ओके ओके। मी एंड माई गर्लफ्रेंड आर गेटिंग मैरिड। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड शादी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। गुड। I'm happy for you. Yes, me and my girlfriend are getting married. बहुत बढ़िया यार, कब हो रही है? Mine is on 21st March and उसकी 14 अप्रैल को होगी। Oh shit. Hard luck यार। It's okay, it's okay. I'll call you later. Okay. हेलो आकाश। हाँ जी। आकाश, आपसे बात कर सकता हूँ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। आकाश, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपके आसपास कोई है तो नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आकाश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये अभी किसी और से नहीं कह सकता जब तक आपसे नहीं कहूँगा। हाँ जी बताइए। आर यू श्योर? मैं आपको ये बात अभी एक सेकंड होल्ड करो जरा, एक बंदा निकल रहा है, एक सेकंड। हाँ जी आप बताइए। आकाश, मेक श्योर कि ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। जी बिल्कुल, मेरा यकीन करो। आप मुझे बताओ बात क्या है। सर, हमारा बैंक एक लोन प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपकी इंस्टॉलमेंट बहुत कम बन सकती है। इसमें हमारी कंपनी आपको 3 तरह के इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कर रही है। सर, 20 लाख के लोन पे आप पे कोई गारंटी नहीं मिलेगी। अगर आप गोल्ड दिखा देते हैं आपकी सिक्योरिटी भी जमा नहीं होगी। हेलो, तेरी बहन, ये गालियाँ सुनने के लिए हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद सर। हेलो। हाँ भाई मुकेश, एक सेकंड होल्ड कर भाई। मॉल की सिक्योरिटी को समझ रखा मजाक। हाँ हूँ कर रहा है। पीछे बढ़ जा, पीछे बढ़ जा। गलती ऐसे गलती सबको पकड़ना है, सबको पकड़ना। अरे फोन लाइन पे भी आ गया भाई। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश भाई, एक बात बता, कल सिलेक्ट सिटी वॉक गया था तू? हाँ गया था। सिलेक्ट सिटी वॉक में जेंट्स टॉयलेट में तू घुसा था? हाँ। नहीं, तुझे लेडीज लगा? मुझे ऐसा लगा लेडीज है, जान के घुसा ये जेंट्स में। हाँ भाई मुकेश। हाँ जी भाई, काय को गए थे भाई जेंट्स टॉयलेट में तुम? जेंट्स टॉयलेट में तो जाएंगे, और हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई, ये खुले में मान रहा है कि ये जेंट्स टॉयलेट में घुसा था। पीसीआर बेस घसीटता वाला इसको। फोन पे तो मैंने पकड़ रखा है, ट्रेसिंग कर लिया नंबर। यहाँ से लेके और घर तक मारते हुए लाते हैं, मारते हुए अंदर करते हैं। क्यों गया था? गलती से चला गया जेंट्स टॉयलेट में। गलती तो असल में मॉल वालों की, उन्होंने कुछ बनाया हुआ था कि मतलब लगा कि वो जेंट्स जो टॉयलेट है वो नहीं है, और मैं गलती से जेंट्स टॉयलेट में घुस गया। गलती से घुस गया भाई तू जेंट्स टॉयलेट में? अंदर जाके क्या किया भाई तूने? तेरे को शर्म नहीं आई? वहाँ पे वर्मा जी, अशोक जी, पांडे जी सब थे। तूने पांडे जी का देखा था? क्या सर? गुस्सा, पांडे जी का गुस्सा देखा तुमने? नहीं सर। बराबर में कर रहे थे तेरे। नहीं, अशोक जी का तो देख ही लिया होगा ना तूने, स्वभाव देखा उनका तूने? कितने प्यार से बात करी। तू जेंट्स टॉयलेट में घुसा है। जी जी। तेरे को पता क्या 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 किया तूने? भाई लगा भाई, इसमें चार्ज लगाती है। हर मॉल में तो सिस्टम में फर्क होता है ना। मॉल वालों को कुछ तो बताना चाहिए, उन्होंने तो आपको कुछ बताया भी नहीं था, कुछ नहीं था। जाते हुए किसी ने रोका भी नहीं हो, तो रिटर्न में देता हूँ कि दोबारा नहीं जाऊंगा। कहाँ पे? टॉयलेट में। कौन से? जेंट्स टॉयलेट में सर। तो कहाँ जाएगा? गलती हो गई सर, मैं असल में लगी भी थोड़ी जोर की थी, तो मैं चला गया। मॉल वालों की भी गलती थी, मैं वैसे भी शहर में नया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। वहाँ पे कम से कम खड़ा तो करते कि पता चले कि वहाँ पे नहीं जाना है, तो दोबारा नहीं होगा सर। दोबारा मुकेश तुम्हारा होगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ होगा। मुकेश, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। जेंट्स टॉयलेट में घुस गए थे तुम? जी। मुर्गा बन गया तुम्हारा, मजाक कर रहा था मैं। हेलो जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोलो। नमस्कार सर, वो आपको याद है, मैं राहुल बोल रहा हूँ, मनीष भैया का छोटा भाई। आपको याद है ये हमारे इलाके में वो बदमाशी कर रहा है काके? को याद है पिछली बार भैया आए थे कंप्लेंट करने के, गाली देता है, फिर कहता है बदमाश हूँ, ठीक कर दूंगा। आपने कहा भी था, दिलासा दिलाया था कि नहीं हम इससे बात करेंगे, कैसे बदमाशी दिखा रहा है। फोन क्यों कर रहा है? वो जो हम कर देंगे, जो कुछ करना होगा कर लेंगे। मनीष भैया जी से भी मैं कह रहा था, मैंने कहा जी को फिर याद दिलाते हैं यार, ऐसे बदमाशी थोड़ी चल सकती है इलाके में जब आप नेता हो इलाके के। उससे क्या दिया ना कि जब जिस दिन मिल गया, कहा के उसके 2 जूते लगा के उसके तेरे फोन के ऊपर कोई जाऊंगा मैं उसके। नहीं सर, आप बुरा मान गए सर, मिल नहीं रहा है क्या? ताकि मैं सारे काम छोड़ के उसे ढूंढूं? नहीं सर, नहीं, ये यही तो बैठा है काके। मनीष भैया भी बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई, जिन्होंने कंप्लेन करी थी ना काके के खिलाफ, घर में ही है। मतलब साथ में बैठे हैं? साथ में बैठे हैं। ये तेरा भाई भी बैठा मनीष?
हाँ वही बैठा है, काके के साथ ही बैठा है, चाय वाय चल रही बुला है। इसे, बुला एक सेकंड। जब फोन दे इसे। मनीष भैया क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। जिसकी तू कंप्लेंट करता फिर रहा है, उसी के साथ बैठ के चाय पी रहा है, ऊपर से अपने भाई से फोन करा रहा है। हाँ बे, हाँ तो क्या हो गया, चाय तो पी रहे हैं। हमें के बना रहा है, उसके साथ बैठ के चाय पी रहा। यही तो प्रॉब्लम है सर, ये चीज तो हमें पूछना चाहिए आपसे, आपसे भी नहीं बल्कि नेताओं से। क्या क्या? हाँ बता, क्या पूछना चाहिए? यही पूछना चाहिए कि सर हमें क्यों बना रहे हो आप, जैसे आपको बुरा लग रहा है ना। आप कह रहे हो कि मैं इसकी पहले शिकायत कर रहा था, इसको बुरा वाला कह रहा था, अभी इसके साथ चाय पी रहा हूँ बैठ के। सर आप देख लो ना हो क्या रहा है, आप सब क्या कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो सब। अरे यार मैं तो खुद अपने बच्चों से कहता हूँ, मैंने कहा मेरी मत माना करो इतने जितने हमारी नेताओं की माना करो। अब बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, अब बच्चे वही देखते हैं यार, कल तक गाली दे रहे थे, अब आप उसके साथ बैठे हुए हो। आपका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, आप एक नेता हैं, आप भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके में आपका नाम हो। हम सब फॉलो करते हैं आप लोगों को, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। अब अगर आप लोगों को हम ऐसे देखेंगे यार, कल तक आप क्या कह रहे थे, फिर आप उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, हम पे भी बुरा गुजरता है सर। हो सकता है कि राजनीति के ये सारे खेल होते हों, लेकिन हम तो सीरियस ले जाते हैं ना जब आप बातें करते हैं हमसे, और जब आप दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं तो हमें भी लगता है कि यार बुरी होगी। सडनली आप ही कहते हैं कि नहीं यार ये पार्टी में दम है, मैं तो ये ज्वाइन कर लूंगा, हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो बन गए। ओपिनियन बिल्डिंग में एक जो नेता होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसका जो ओपिनियन होता है वही हमारा हो जाता है। हम उसी हिसाब से चलना चाहते हैं और लंबे चलना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि किसी से पहले जब दुश्मनी थी और उसको भी दोस्त बना लिया तो अच्छी बात है, बच्चे अच्छा सीखेंगे इससे, लेकिन पहले भी किसी को भी इतना बुरा ना कहें तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। हम जो पब्लिक है ना, पब्लिक इस पे बड़ा गलत असर पड़ता है इस चीज का। नहीं, आप कौन बोल रहे हो ये बताओ? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस चीज को थोड़ा सा ये समझिएगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी थी। ये तो पूरा ढांचा ऐसा है, इसमें मैं क्या कर लूंगा। अब मैं बिल्कुल सही बताऊं, मैं तो ये चाहता हूं कि सारी पार्टीज ही एक हो जाएं और सब मिलके कैसे भी सब मिलके हिंदुस्तान चला ले। सर ख्याल रखिएगा इस बात का कि भारत हम सबको मिलके चलाना है। जय हिंद।